अ क्यूबिक सॉलिड, ठीक है, इज मेड अप ऑफ टू एलिमेंट एक्स एंड वाई, ठीक है, एक्स और वाई, ठीक। एटम्स एक्स आर प्रेजेंट ऑन एवरी अल्टरनेट कॉर्नर एंड वन कॉर्नर ऑफ द क्यूब इज वाई। अच्छा ठीक है, यहाँ पे पहली बात हमें क्यूब बनाना है, तो क्यूब बनाते हैं। पहले यहाँ पे ध्यान देते हैं, हमने इस तरह हमने एक क्यूब बनाया, ठीक है, हमने इसको मैच करा दिया, इसको 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 और इसको, ठीक है। इन्होंने कहा है एक्स जो प्रेजेंट है वो अल्टरनेट कॉर्नर पे प्रेजेंट है, यानी मतलब अब अगर हम यहाँ पे एक्स लें तो हमें ये पोजीशन छोड़नी पड़ेगी और यहाँ पे एक्स लेना पड़ेगा, फिर ये पोजीशन छोड़नी पड़ेगी, यहाँ पे एक्स लेना पड़ेगा, फिर ये छोड़ के यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे एक एक्स लेते हैं तो देखो यहाँ पे हमारे पास ये इसके अल्टरनेट कॉर्नर पे ये प्रेजेंट है, इसके अल्टरनेट कॉर्नर पे ये प्रेजेंट है, इसके अल्टरनेट कॉर्नर पे ये प्रेजेंट है, तो यानी इतना हमारा हो गया, ठीक है। और इन्होंने कहा था वाई जो है वो हमारा फेस पे प्रेजेंट है। फेस मतलब जैसे ये हमारी वॉल है घर की, ठीक है, तो इसका फेस एक ये होगा, एक फेस ये होगा, एक फेस ये होगा, एक फेस ये होगा, मतलब अरे मैंने रूम का एक 2D स्ट्रक्चर बनाया, 3D स्ट्रक्चर, ये 3D स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो इसका फेस एक ये एक ये एक ये एक ये हमारे पास फेस है। अब इसमें से हम किसी में भी वाई ले ले, हमें क्या फर्क पड़ता है। तो हमने काम किया, हमने वाई को यहाँ पे ले लिया, एक वाई यहाँ पे ले लिया, एक वाई यहाँ पे ले लिया, ठीक है। अब एक बात बताओ, जैसे हमारे पास ये वॉल है, ठीक है, इस वॉल में तुमने सर्किल को अटैच किया, तो ये सर्किल आधा वॉल के इधर साइड होगा, आधा वॉल के इधर साइड होगा। इसका मतलब जो फेस जो डिवाइड होगा वो हमारे पास डिवाइड होगा किसमें, खाली 1/2 में, यानी दो आधे में तो बढ़ रहा है, ठीक है। अब कॉर्नर की बात करेंगे तो कॉर्नर को कैसे डिवाइड करोगे, जैसे मान लेते हैं हमारे पास ये 4 रूम है, ठीक है। हमने क्या करा, हमने इस बॉल को उस कॉर्नर पे रखा, देखो कॉर्नर पे ही है भाई ये रूम इस तरह, तो इसके कॉर्नर पे रखा हुआ है, ठीक है। अब लेकिन ये 4 में तो नीचे डिवाइड हो रहा है, इसी के ऊपर भी एक और रूम होगा, इसी के ऊपर भी एक और रूम होगा, तो यानी 4 उसमें बढ़ जाएगा। इसका मतलब कॉर्नर जो डिवाइड हो रहा है वो 1/8 में डिवाइड हो रहा है। तुम इतनी बात आई होप समझ गए होगे। और इन्होंने हमसे कहा है कि 1 एट द सेंटर ऑफ द क्यूब, एक सेंटर पे भी प्रेजेंट है, यानी एक सेंटर पे भी प्रेजेंट है। अच्छा जैसे मान लेते हैं इस रूम में बीच में एक बॉल मैंने क्या किया, हैंग कर दिया, तो वो रूम के पूरे रूम में है वो बॉल, इसका मतलब उसका जो कंट्रीब्यूशन रहेगा वो 1 रहेगा, ठीक। इतनी बात समझ गए। अच्छा अब यहां से देखते हैं, हमारे पास उन्होंने कहा था कितने एक्स कॉर्नर है, हमारे पास एक्स हैं 4, तो यानी एक्स हो गए 4, ठीक। हमारे पास यहां से वो डिवाइड कितने हो रहे हैं, एक में डिवाइड हो रहा है, लेकिन बीच में एक भी ले रहे हैं, 1 ले रहे हैं, उसका कंट्रीब्यूशन 1, इसका उसका तो पूरा 1 ही रहेगा, तो यानी 1/2 और यहाँ पे हमारे पास हो गया +1, तो हमारे पास टोटल कितना आ गया 1.5, ठीक। इसका मतलब x का कंट्रीब्यूशन आ गया हमारे पास 1.5। y कैसे निकालोगे, y हमारे पास हाफ में डिवाइड हो रहा है, कितने हैं 2, तो यानी 1/2, यानी हो गया हमारे पास 1, यानी x की वैल्यू आ रही है 1.5 और y की वैल्यू आ रही है 1, तो हमारे पास ये आंसर हो जाना चाहिए। अब आओ देखते हैं यहाँ पे, देखो यहाँ पे अरे ये 1.5 है, ये ऑप्शन नंबर कौन सा था, ये ऑप्शन नंबर 1.5 वाला हमारे पास। अच्छा इसमें तो कोई भी आंसर ही मैच नहीं कर रहा है। अच्छा इसमें यहाँ पे इन्होंने गलती करी है, अगर ध्यान से सुनने की कोशिश करना, यहाँ पे हमारे पास x 1.5 और 1 आ रहा है, ठीक है, यहाँ तक तो बात क्लियर है, 1.5 और 1, यहाँ पे ये बात तो क्लियर। अगर हम लोग इसको डबल करेंगे, क्योंकि एम्पेरिकल फॉर्मूला हम लोग जो मोस्टली लेते हैं वो हम लोग सिंपल होल नंबर रेशियो में लेते हैं, तो हम क्या करते हैं जो उसका रेशियो वाला होता है उसको जस्ट डबल कर देते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास x3 और y2 आना चाहिए था, तो y2 तो हमारे पास सिर्फ यहीं पर है, तो ऐसे तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाना चाहिए था, लेकिन 1.5 नहीं, वहां पे 3 हो जाना चाहिए था, ठीक। समझ आया सभी को अच्छे से। अब देखते हैं कैसे किया होगा। तो यहाँ पे हमारे पास वही कंट्रीब्यूशन है, x4 दे रखा है, कॉर्नर्स का कंट्रीब्यूशन 1/8 है, y2 दे रखा क्योंकि फेस का कंट्रीब्यूशन कितना होगा 1/2, तो यहाँ से x को हमने सॉल्व किया तो 1.5 और हम लोग ने y को सॉल्व किया तो हमारे पास आया 1.1, तो हमारे पास ये एम्पिरिकल फॉर्मूला आ जाना चाहिए, तो इसको जस्ट डबल करेंगे तो ये 3 और यहाँ पे 2 हो जाना चाहिए, बस। समझ आया सभी को, पक्का।